नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क में। साथियों, हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक बुक स्पीडी का अध्ययन कर रहे थे और पिछले 2 वीडियो मैंने दे दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उनको भी वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन है सभी और आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित रहेंगे दोस्तों ये। और तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा है विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। ये जो किताब है इसमें दिसंबर 2021 से 1 नवंबर 2022 तक का संकलन है, ठीक है। 1 दिसंबर 2021 से 1 नवंबर 2022 तक का इसमें डाटा है और सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले सीईओ देख लेते हैं। वर्तमान समय में सीईओ कौन कौन है। तो सबसे पहले एप्पल, तो एप्पल के सीईओ हैं अभी टिम कुक, तो ध्यान रखेंगे एप्पल के सीईओ टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं सत्या नडेला जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके हैं अदार पूनावाला, इसके सीईओ हैं। और टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं भी सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखर। और ओला कैब के सीईओ हैं भाविश अग्रवाल। उबर कैब दादा खसरोशाही। नेक्स्ट है पेप्सिको, तो पेप्सिको के सीईओ जो हैं रेमन लागो आर्ता हैं। और बीएसएनएल प्रवीण कुमार पुरवार। और मास्टर कार्ड अजय पाल सिंह बंगाजी। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ हैं संजीव मेहता। सोनी के सीईओ हैं केनचिरो योशिदा। और सैमसंग के सीईओ हैं किम ह्यून सुक। तो किम ह्यून सुक सैमसंग के सीईओ हैं अभी, सैमसंग के। दोस्तों नोकिया के जो सीईओ हैं वो पेक्का लुंडमार्क हैं। सनसेट टीवी के सीईओ हैं रवि कपूर जी। और भारती एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल। और वोडाफोन आइडिया नया नाम वीआई इसका रख दिया दोस्तों, तो इसके सीईओ हैं अभी रविंदर टक्कर। टीसीएस राजेश गोपीनाथन। इंफोसिस सलील पारेख। और वॉलमार्ट इंडिया, तो इसके हैं वॉलमार्ट इंडिया के हैं समीर अग्रवाल सीईओ, ठीक है। चलिए अल्फ़ाबेट इंक गूगल, दोस्तों सुंदर पिचाई जी हैं इसके सीईओ। और रॉयल इनफील्ड के सीईओ हैं अभी बी गोविंदराजन। अमेजन के सीईओ हैं एनडी जेसी। और फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। दोस्तों ध्यान रखेंगे फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और स्नैपडील के सीईओ हैं कुणाल बहल, ध्यान रखेंगे कुणाल बहल स्नैपडील के सीईओ हैं। दोस्तों यूट्यूब के सीईओ हैं अभी सुसन बोझसिस्की, ध्यान रखिए यूट्यूब सुसन बोझसिस्की। और फेसबुक के सीईओ हैं दोस्तों मार्क जुकरबर्ग। और ट्विटर के इसमें दिया नहीं है, तो आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा दोस्तों अपने स्तर से। और व्हाट्सएप के सीईओ हैं विल कैथकार्ट। और इंस्टाग्राम के सीईओ हैं एडम मोसेरी। और टेलीग्राम के सीईओ हैं पावेल डुरोव। कू के सीईओ हैं अप्रमेय राधाकृष्ण। और लार्सन एंड टूथो लिमिटेड के सीईओ हैं एसएन सुब्रह्मण्यम। और विप्रो के सीईओ हैं सत्य ईश्वरम, कंट्री हेड हैं इसके सत्य ईश्वरम, ठीक है, विप्रो के। नेक्स्ट दोस्तों सोशल मीडिया कंपनी के निवास शिकायत अधिकारी, तो निवासी शिकायत अधिकारी जो है सोशल मीडिया के उनको देख लेते हैं। तो फेसबुक के हैं स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के हैं विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के हैं परेश वी लाल। और टेलीग्राम के हैं अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम के हैं स्फूर्ति प्रिया। और कू के हैं राहुल सत्यकाम। और लिंक्डइन के हैं तान्या माप्पली लिंक्डइन के हैं। दोस्तों सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी हमने देख लिए हैं। अब हम लोग प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 2021 तक के इसमें देख लेते हैं एक बार। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार 2016, ये दोस्तों ये सऊदी अरब सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री को दिया था। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार 2016 में दिया था सऊदी अरब सरकार ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया था, ठीक है। और अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 दिया था अफगानिस्तान ने प्रधानमंत्री जी को। और
सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण कोरिया का है ये, जो कि प्रधानमंत्री को दिया गया था। और ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 ये फिलिस्तीन ने दिया। और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 ये यूनाइटेड नेशन ने दिया था। नेक्स्ट है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 दोस्तों, ये दिया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, प्राइम मिनिस्टर को दिया था। और द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा 2019 बहरीन सरकार ने इनको दिया था। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये पुरस्कार दिया था, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019। और सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस के द्वारा दिया गया था प्राइम मिनिस्टर को। और फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 दोस्तों, ये क्लार्क स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने प्रधानमंत्री जी को दिया था, फिलिप कोटलर अवार्ड 2019। दोस्तों रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड 2019 ये मालदीव सरकार ने दिया था प्राइम मिनिस्टर को। और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 ये अमेरिका ने दिया था, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 ध्यान रखेंगे दोस्तों। भूटान सरकार ने नगदल पेल जी खोरलो अवार्ड 2021 दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे सभी अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जामों में, तो इसलिए आप लोग इसको बार बार इनको आप रिकॉल करते रहिएगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग 2020 से 2022 के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथिगण। तो सबसे पहले 2022 में दोस्तों 73वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था, तो इसकी कोई थीम जो थी तो इसमें कोई नहीं था दोस्तों, क्योंकि 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस जो हुआ यहाँ पे मुख्य अतिथि कोई नहीं था, लेकिन थीम थी इसकी इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर झांकी की। और 2021 में 72वां जो हुआ था गणतंत्र दिवस दोस्तों, यहाँ पे भी कोई नहीं था, कोविड-19 के कारण दोस्तों। और 2020 में 71वां जो हुआ था दोस्तों, इसमें गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ध्यान रखेंगे 2020 के 71वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 22 में कोई नहीं था और 21 में भी कोई नहीं था चीफ गेस्ट। ठीक है, बाकी 20 का ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। तो अब भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र दोस्तों, एक बार इनको भी देख लेते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में बन जाते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन, तो इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले 10 रुपये के नोट पे दोस्तों चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है। ध्यान रखेंगे 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये के नोट पे तो हरित पीला दोस्तों होता है ये, और एलोरा की गुफाएं इसमें चित्रित की गई हैं। बाकी 50 रुपये के नोट पे फ्लोरेंसेंट ब्लू कलर का है ये, और हम्पी का पत्थर से बना रथ है यहाँ पे 50 रुपये के नोट पे। और 100 रुपये के नोट पे दोस्तों लेवेंडर कलर का है ये, और रानी का वाव, ठीक है, रानी का वाव इसमें चित्रित है। और 200 रुपये के नोट पे ब्राइट येलो है दोस्तों ये, और सांची का स्तूप इसमें चित्रित है। और जो 500 रुपये के नोट है दोस्तों स्टोन ग्रे कलर का है ये, और ये लाल रंग का है, इसका लाल किला है। ठीक है, तो लाल किला 500 रुपये के नोट पे। और 2000 रुपये के नोट मेजेंटा कलर का है दोस्तों, और ये मंगलयान इसमें चित्रित किया गया है। चलिए, तो अब भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख देख लेते हैं दोस्तों। तो एयरलाइंस है और मुख्यालय है, और तीसरा है CEO या CMD। तो सबसे पहले एयर इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो दिल्ली में है एयर इंडिया का मुख्यालय। और इसके CEO या CMD हैं कैम्पबेल विल्सन जी, इसके CEO हैं कैम्पबेल विल्सन। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसके CEO हैं पीटर अल्सवर्ग। और एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय दोस्तों कोच्चि केरल में है, और इसके CEO हैं प्रदीप सिंह खारेला जी। इसके CMD होंगे, ठीक है, क्योंकि जिसमें जो CEO हैं उसमें ऑलरेडी कोष्टक में CEO दिया गया है, तो प्रदीप सिंह खरोला एक CMD होंगे किसके, एयर इंडिया एक्सप्रेस के। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। स्पाइस जेट दोस्तों, स्पाइस जेट का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, अजय सिंह इसके CMD हैं। और गो एयर का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके CEO है कौशिक खोना जी। एयर एशिया इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी,
और इसके CMD हैं एस रामादुरई। विस्तारा के दोस्तों विस्तारा का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, विनोद कन्नन इसके CEO हैं। और जेट एयरवेज़ का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके CEO हैं संजीव कपूर जी। और ब्लू डॉट एविएशन का मुख्यालय दोस्तों ये चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके CMD हैं तुषार जानी जी। और पवन हंस का दोस्तों जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके CMD हैं BP शर्मा जी। और फ्लाई डिवाइन का दोस्तों इंदौर में मुख्यालय है मध्य प्रदेश के और इसके CMD हैं दिनेश गुप्ता जी। और डेक्कन चार्टर्स दोस्तों इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और इसके जो CMD हैं वो GR गोपीनाथ जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में 2020 से 2022 में आए तूफान एवं चक्रवात, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यास देख लेते हैं दोस्तों। यास कहाँ पे आया, प्रभावित क्षेत्र और उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई और उसका नामकरण किसने दिया था। ठीक है, तो यास दोस्तों ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आया था प्रभावित क्षेत्र और इसकी उत्पत्ति दोस्तों बंगाल की खाड़ी में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि अब देखिए आप अपने हिसाब से गैस कर सकते हैं क्योंकि अब ओडिशा और पश्चिम बंगाल पूर्व में है भारत के, क्योंकि पूर्व इंडिया का जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में ही ये पनपेगा, उत्पत्ति इसकी होगी। ठीक है, तो ओडिशा और बंगाल इससे प्रभावित थे यास से और ये इसका नामकरण दिया था दोस्तों ओमान ने। ठीक है, ओमान एक देश का नाम है। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है। तो ओमान का दिया हुआ नाम है दोस्तों यास। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रभावित किया था इसने और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा है तौकते, काफ़ी ये भी पॉपुलर रहा था ये तूफान दोस्तों, ये भी चक्रवात काफ़ी पॉपुलर रहा था। और इससे प्रभावित जो राज्य थे हमारे, एक तो महाराष्ट्र हो गया, दूसरा गुजरात हो गया, यानी कि ये पश्चिम वाले राज्य हैं हमारे। तो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और नामकरण दिया था म्यांमार, नामकरण इसका म्यांमार ने किया था तौकते का। दोस्तों बुरेवी ये तमिलनाडु और केरल में दक्षिण भारत में है। तो बंगाल की खाड़ी में ये उसकी उत्पत्ति हुई थी बुरेवी की और इससे प्रभावित तमिलनाडु और केरल राज्य थे और ये मालदीव ने इसका नामकरण किया था बुरेवी का। चौथा है निवार। तो निवार से प्रभावित जो राज्य है तमिलनाडु और पुदुचेरी, इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और ईरान ने इसका नामकरण किया था। निसर्ग दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात जो कि पश्चिम के राज्य हमारे, इसकी भी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। अम्फान दोस्तों काफ़ी ये भी चर्चित तूफान था दोस्तों, उस वक्त काफ़ी इसने भी बहुत तबाही मचाई थी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों अम्फान तूफान की, और थाईलैंड ने इसको अम्फान का नाम दिया था। बाकी दोस्तों गुलाब एक चक्रवात है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो ये दो राज्य इससे काफ़ी प्रभावित है। तो गुलाब तूफान से बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था गुलाब का। ध्यान रखेंगे, गुलाब पाकिस्तान का दिया हुआ चक्रवात का नाम है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दो राज्य इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों शाहीन ओमान और ईरान इससे प्रभावित हुए थे, ओमान और ईरान। ध्यान रखिए, ओमान एक देश है, दोनों ईरान दो देश है और अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों शाहीन चक्रवात की, और कतर ने इसका नामकरण किया था। दोस्तों जवाद एक ओडिशा और अर्थ उदार से ये ओडिशा और अर्थ उदार ये प्रभावित क्षेत्र हैं और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी जवाद की, और सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था। और आसामी दोस्तों आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रभावित हुए थे आसानी से, आसामी नहीं आसानी है ये ध्यान रखेंगे, और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और श्रीलंका ने आसानी का नाम दिया था। दोस्तों सितरांग बांग्लादेश प्रभावित हुआ था सितरांग से और बंगाल की खाड़ी में ये इसकी उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड ने सितरांग नाम दिया था। चलिए दोस्तों अब विश्व एवं भारत के शीर्ष थ्री सुपर कंप्यूटर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर दोस्तों पहला फ्रंटियर अमेरिका ने बनाया था दोस्तों। शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, पहले नंबर पर फ्रंटियर है, दूसरे पर फुकागू है दोस्तों, टॉप में चल रहा था जापान का, लेकिन अब इसको फ्रंटियर ने पिछाड़ दिया है अमेरिका का जो कंप्यूटर है दोस्तों। और तीसरा नंबर पे है लूमी दोस्तों जो कि फिनलैंड का है, ध्यान रखिए। अब भारत के 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है परमसिद्ध जो सीडैक कंपनी ने बनवाया था दोस्तों, पुणे इसका मुख्यालय है। और दूसरा है प्रत्युष जो कि IITM पुणे ने बनवाया था दोस्तों। तीसरे नंबर पर है मिहिर जो कि IITM पुणे ने यही इसको बनवाया था। तो इंडिया के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हो गए भाई? सबसे पहले नंबर पर परमसिद्धि है, सीडैक कंपनी
कंपनी ने बनाया था, दूसरे पे प्रत्यूष IITM पुणे ने, दोनों ही पुणे ने बनाए थे, तीनों ही पुणे ने बनाए थे दोस्तों ये, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। तो पहले नंबर पे परम सिद्धि, दूसरे पे प्रत्यूष और तीसरे पे मिहिर। ठीक है, तो विश्व के सबसे टॉप सुपर कंप्यूटर है, पहले पे फ्रंटियर अमेरिका का है, दूसरे पे नंबर पे जापान का फुगाकू हो गया दोस्तों, तीसरे नंबर पर लूमी जो कि फिनलैंड का हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि लूमी क्या है, तो लूमी दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है जो कि फिनलैंड का है। ठीक है, तो फ्रंटियर भी पूछ सकते हैं भाई, फ्रंटियर टॉप में चल रहा है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के आसार रहेंगे। तो अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं थी जो कि जारी की है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। सबसे पहले परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण तथ्य इसके देखते हैं। तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण दोस्तों कितने हैं, 8,09,537 ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर जो कि 24.662% में है। और देश में कुल वनावरण दोस्तों 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो कि 21.71% है। और देश में कुल वृक्षावरण कितना है भाई, तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि कुल % का 2.91% है। और कुल वृद्धि दोस्तों वन और वृक्षारोपण में कितनी हुई, 2,261 वर्ग किलोमीटर की रही वृद्धि। ध्यान रखेंगे 2,261 किलोमीटर की वृद्धि रही, जो कि एक अच्छी बात है। और वनावरण में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, तो वनावरण में वृद्धि हुई थी 1,540 वर्ग किलोमीटर, और 2019 की तुलना में 0.22% अधिक रही। वृक्षावरण में वृद्धि कितनी रही, तो वृक्षावरण में वृद्धि रही थी 721 वर्ग किलोमीटर की, और जो कि 2019 की तुलना में 0.76% अधिक रही थी। ध्यान रखेंगे। तो अब देश में कुल मैंग्रोव वन दोस्तों कितने हैं, 4,992 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर की रही थी। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल 42.33%, सेकेंड नंबर पे गुजरात 23.54%, और तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार जो कि 12.34% है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का पहले से ही इसका रिकॉर्ड रहा है जो कि 77,493 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर, और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ जो कि 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्य दोस्तों, तो वन क्षेत्रफल कौन से राज्य का सबसे कम रहा है, तो हरियाणा। ठीक है, 1603 किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरे नंबर पे पंजाब 1847 किलोमीटर स्क्वायर, और तीसरे नंबर पे है गोवा 2244। चलिए, अब वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो ये अच्छी बात है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य, तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश जो कि 647 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है दोस्तों इसकी, अच्छी बात है। आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया इस संबंध में। तो सेकंड नंबर पे है तेलंगाना जो कि 632 किलोमीटर है, और तीसरे नंबर पे है ओडिशा जो कि 537 किलोमीटर स्क्वायर में है। अब सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो सर्वाधिक वन आवरण % में अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम सबसे ज़्यादा है जो कि 84.53%। ध्यान रखेंगे मिजोरम का नंबर पहले से ही पहला रहा है, और इस बार भी मिजोरम टॉप पे है। तो वन आवरण की % के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिजोरम, अगर सबसे ज़्यादा वन देखा जाए तो मध्य प्रदेश, तो % के हिसाब से मिजोरम में 84.53% वन है। और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे दोस्तों 79.33%, और मेघालय तीसरे नंबर पे है जो कि 76.00% में। और देश में वनों की में कुल कार्बन स्टॉक दोस्तों 7204 मिलियन टन है लगभग में दिया गया है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, ठीक है, 7204 मिलियन टन।
अब दोस्तों प्रमुख कृषिगत उत्पाद और भारत एवं विश्व देख लेते हैं। तो सबसे पहले फसल या खाद्यान्न विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम देखेंगे। तो चावल में भाई प्रथम नंबर पे कौन है? तो चावल में चीन है प्रथम नंबर पे। ये डाटा लेटेस्ट आंकड़े दोस्तों ये। तो चीन और इंडिया में प्रथम नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे, इंडिया में पश्चिम बंगाल पहले से ही रिकॉर्ड रहा है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का चावल उत्पादन करने में। और दूसरे में है गेहूं दोस्तों, गेहूं या आलू दोनों में है दोस्तों चीन है, और भारत में गेहूं या आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश दोस्तों। और मक्का में दोस्तों अमेरिका है, इंडिया में कर्नाटक सबसे टॉप पे है। दलहन या दालें में भारत सबसे टॉप में है दोस्तों विश्व में, और उत्तराखंड भारत में मध्य प्रदेश राज्य सबसे टॉप में है। मूंगफली में दोस्तों चाइना सबसे टॉप में है, और भारत में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। गन्ना में दोस्तों, गन्ना जो है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है उत्पादन गन्ना का, और इंडिया में गन्ना का उत्पादन करने वाला सबसे टॉप वाला जो राज्य है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों जूट में देखते हैं। तो जूट में भारत का स्थान पूरे विश्व में पहला है, और भारत का स्थान पहला है। तो भारत में सबसे टॉप का राज्य है जो जूट उत्पादित करता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्व से ही रिकॉर्ड रहा है इसका, तो ये अभी भी यथावत है इसका एक रिकॉर्ड। तो तंबाकू में दोस्तों चीन सबसे पहले नंबर पे है। तो इंडिया में तंबाकू में पहला राज्य उत्पादित करता है जो सबसे ज़्यादा, तो आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है, इंडिया में केरल। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है दोस्तों उत्पादन कॉफ़ी का वर्ल्ड में, और इंडिया में कर्नाटक में होता है। और सूरजमुखी दोस्तों यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, और इंडिया में कर्नाटक में सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और ज्वार दोस्तों, ज्वार में अमेरिका सबसे टॉप में है, और इंडिया में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन करता है। अब दोस्तों कपास दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कपास पहले से ही चीन का रिकॉर्ड रहा है इसमें, इस बार भी चीन नहीं है, और इंडिया में गुजरात टॉप में है, ठीक है, कपास में। और प्याज के उत्पादन में दोस्तों चाइना टॉप पे है, और महाराष्ट्र हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। और चाय में चीन सबसे टॉप में, भारत में असम और असोम। और सोयाबीन में दोस्तों अमेरिका सबसे टॉप पे है, और हमारे भारत में मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। और दूध में दोस्तों भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो हमारे भारत में उत्तर प्रदेश है। और चीनी में दोस्तों भारत है टॉप पे, और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीनी का। मसालों में भारत है दोस्तों टॉप पे, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मसाला होता है। कुल तिलहन में भारत है दोस्तों, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन होता है कुल तिलहन में। अब प्रमुख खनिज उत्पादन भारत और विश्व में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोयला, तो कोयला में चीन है विश्व में प्रथम, और भारत में प्रथम कोयले में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य है। और हीरा दोस्तों रूस में सबसे ज़्यादा होता है, और मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे राज्य है। और भारत में सबसे प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है जो कि हीरे का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पे है तांबा। तो तांबा में चिली विश्व में प्रथम है चिली का। भारत में दोस्तों प्रथम नंबर पे आता है मध्य प्रदेश तांबा में, ठीक है। लौह अयस्क में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पे है विश्व में प्रथम, और भारत में प्रथम ओडिशा। चांदी में विश्व में प्रथम मैक्सिको, भारत में प्रथम राजस्थान। और कच्चा तेल अमेरिका सबसे पहला विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम राजस्थान कच्चा तेल में। प्राकृतिक गैस में रूस पहला स्थान पे है विश्व में, और असम प्राकृतिक गैस में इंडिया में पहला राज्य है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। और बॉक्साइट में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पहला नंबर विश्व में, और भारत में पहला ओडिशा का राज्य, ओडिशा का। और मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश भारत में पहला नंबर पे है। और सोना में चीन सबसे पहले पे, और भारत में कर्नाटक सबसे पहला राज्य। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है सोना कर्नाटक में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अभ्रक। तो अभ्रक में चीन का पहला स्थान है दोस्तों, और इंडिया में आंध्र प्रदेश अभ्रक में अग्रणी है सबसे टॉप में। तो यूरेनियम में कजाकिस्तान पहले नंबर पे, भारत में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। और टंगस्टन में चीन सबसे पहले नंबर पे विश्व का, और भारत में पहला आंध्र प्रदेश। और कैडमियम में दोस्तों विश्व में पहला स्थान चीन का है, भारत में आंध्र प्रदेश का है। और निकेल में पहला स्थान इंडोनेशिया का है, और भारत में ओडिशा का है निकेल में। और क्रोमाइट में पहले स्थान पे है दक्षिण अफ्रीका, और इंडिया में ओडिशा का पहला स्थान है। टिन में विश्व में प्रथम है चीन, और भारत में है छत्तीसगढ़। सीसा में पहले स्थान पे चीन है दोस्तों, और भारत में राजस्थान पहले नंबर पे है। और प्लेटिनम का विश्व में पहला स्थान दक्षिण अफ्रीका का है प्लेटिनम, तो भारत में है
ओडिशा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे जितने भी खनिज हैं उत्पादन विश्व में पहला और भारत में पहला। अब हम लोग स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, तो पुराना नाम है और परिवर्तित नाम है दूसरी ओर। तो सबसे पहले चिपी हवाई अड्डा दोस्तों इस महाराष्ट्र में है, जो कि इसका परिवर्तित नाम है वेस्टर्न नॉर्थ पाई हवाई अड्डा। ध्यान रखेंगे, चिपी हवाई अड्डा का नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया है वेस्टर्न नॉर्थ पाई हवाई अड्डा। दूसरा है महाकाल कॉरिडोर, जो कि उज्जैन में है दोस्तों, इसका नाम परिवर्तित करके श्री महाकाल लोक रख दिया दोस्तों। और तीसरे नंबर पे है फैजाबाद कैंट, इसका नाम परिवर्तित करके अयोध्या कैंट रख दिया गया है। और चौथे नंबर पे है दौलताबाद किला, महाराष्ट्र में है जो कि, और इसका नाम चेंज करके देवगिरी किला कर दिया गया। तो अब देखिए दोस्तों, कीवीतु सैन्य शिविर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम चेंज करके जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है। और राजपथ जो कि दिल्ली में, आप लोग जानते ही होंगे, राजपथ दिल्ली में है दोस्तों, तो इसका नाम भी चेंज करके अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो राजपथ का चेंज करके नाम क्या रख दिया गया है, परिवर्तित नाम, तो कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का दोस्तों चेंज कर दिया गया नाम, और इसका नाम रख दिया गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है दोस्तों, इसका नाम चेंज करके सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रख दिया गया। देखिए, इंग्लैंड वाले भी इंडिया वालों के नाम पे अपने ग्राउंड का नाम रख दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए दोस्तों। तो पॉइंट 5140 दोस्तों ट्रांस सेक्टर है ये दोस्तों, इसका नाम चेंज कर दिया गन हिल। और औरंगाबाद जिला का नाम दोस्तों चेंज करके संभाजी नगर रख दिया गया। तो संभाजी नगर औरंगाबाद जिला जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, इसका चेंज नाम क्या है, संभाजी नगर, जो कि शिवाजी के पुत्र थे दोस्तों, संभाजी। दोस्तों राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान का नाम चेंज करके गति शक्ति विश्वविद्यालय रख दिया गया है। और हरिजन शब्द का नाम चेंज कर दिया दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया। तो दिल्ली सरकार द्वारा इसको किया गया है, ठीक है, हरिजन शब्द की जगह डॉक्टर अंबेडकर। रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ का नाम चेंज करके दोस्तों पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया है। और टाटा स्काई का नेम चेंज करके टाटा प्ले कर दिया गया। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम चेंज करके कुंडेश्वर धाम रख दिया गया दोस्तों। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में है, जो कि इसका नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया है। और औरंगाबाद शिवपुरी बम्बई मध्य प्रदेश में दोस्तों ये नर्मदापुरम कांडेश्वर धाम माखन नगर रख दिया गया, ठीक है। और केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है, इसका नाम परिवर्तित करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और जवाहरलाल नेहरू रोड जो कि सिक्किम में है दोस्तों, इसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। और बिहार मखाना का नाम चेंज करके मिथिला मखाना कर दिया गया दोस्तों, इसको जीआई टैग भी मिला था। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि इंडिया उत्तराखंड में दोस्तों, तो इसका नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क ही था, राष्ट्रीय उद्यान ही था, लेकिन फिर से इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसका पूर्व नाम, सबसे पुराना नाम इसका हैरी नेशनल पार्क था। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और मैनपुरी दोस्तों सैन्य स्कूल उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, इसका नाम चेंज करके जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है मैनपुरी का। और झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम चेंज करके वीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर में है, इसका नाम चेंज करके टाटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग इनको अपनी याद करने के लिए इनका रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक बार में अगर याद नहीं होता है तो इनको बार बार आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए, अब पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर में है दोस्तों, टाटिया मामा रेलवे स्टेशन हमने पढ़ा था अभी। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो कि दिल्ली में है दोस्तों, इसका नाम चेंज करके मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान रखा है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है, जो कि इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और लोकसभा राज्यसभा टीवी को दोस्तों अब संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या कैंट इसका नाम रख दिया गया है। मिड डे मील योजना को दोस्तों अब पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया, ठीक है। तो मिड डे मील योजना यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप जरूर याद कीजिएगा, पीएम पोषण स्कीम, मिड डे मील योजना को। चलिए
छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम परिवर्तित करके राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, इसका नाम चेंज करके ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया दोस्तों। सेना खेल संस्थान दोस्तों जो कि पुणे में है, इसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा दोस्तों काकोरी कांड जो घटित हुआ था, तो इसके जगह पे अब इसके नाम के जगह पे अब काकोरी ट्रेन एक्शन रखा। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, जो कि इसका नाम चेंज करके बनारस सेक्शन रखा गया है। और मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम, तो इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मानव संस्थान विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय इसको, विदेशी सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान, और रेलवे सुरक्षा बल को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, और चेनानी नासरी सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। और व्हीलर द्वीप को दोस्तों, तो व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और हेवलॉक द्वीप जो कि कहीं कहीं नील द्वीप भी इसको कहा जाता है, तो इसको स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। रॉस द्वीप को दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आने वाले पटवारी एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड में काफ़ी ये क्वेश्चन जितने भी फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।